देखिए, कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि जो जिन्ना के डीएनए के लोग हैं। केंद्रीय मंत्री शाह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने हिजाब पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, जहां गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह देश किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलेगा, देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक देश एक कानून लागू है, उसे सबको मानना होगा। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के दौरा पर हैं गिरिराज सिंह ने शनिवार की शाम यहां कहा है कि जिन्ना के डीएनए के लोगों और गजवा है हिंद मन में रखने वाले लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को दिग्भ्रमित करके देश का माहौल खराब कर दे, जैसे सीएए के समय में माहौल खराब करने की कोशिश किया और अब यह साजिश की जा रही है। भारत सांस्कृतिक धरोहर है। यह भारत अब कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं बनेगा, इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। अगर कोई अपने दिमाग में यह बात रखता है तो वह याद रखे कि भारत दोबारा 1947 नहीं बनेगा। जब भी चुनाव का समय आता है तो यह कट्टरपंथी और वोट के सौदागर मोदी के खिलाफ साजिश करके ऐसा कुकृत्य करते हैं। नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत स्कीम चलाया, गरीबों को देखा, देश में 2.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाया, लोगों को राशन कार्ड दिया, उज्ज्वला दिया, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाया, 3 तलाक पर कड़ा कानून बनाया, तो महिलाओं को लगा कि मोदी है तो मुमकिन है। उनका व्यवहार देख घबराए कट्टरपंथी वोट के सौदागरों ने मोदी के खिलाफ सच्ची साजिश रची। उनका व्यवहार देख घबराए कट्टरपंथी वोट के सौदागर ने मोदी के खिलाफ साजिश रची। सपा की एक नेत्री द्वारा हिजाब पर उंगली उठाने वालों की उंगली काटे जाने संबंधित बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वह किसका क्या काट लेंगे, किसका क्या करेंगे, यह समय बताएगा, लेकिन यह देश कानून से चलेगा। एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड की अब जरूरत आ गई है। विद्यालय का कानून होता है, कोई मुसलमान कहे कि हिजाब पहनकर जाऊंगा, कोई कहे नमाज करूंगा, हिंदू कहे हवन करूंगा, दिवंगत जैन कहे मैं दिगंबर हूँ, मैं उसी वेश में जाऊंगा, तो यह देश चलेगा। मजाक समझ लिया है। जब तक मोदी है एक देश एक कानून ही रहेगा। किसी के कहने से क्या होगा, मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट RTV बिहार। देखिए, कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि जो जिन्ना के डीएनए के लोग हैं, जो गजवाए हिंद मन में रखे हुए हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों को दिग्भ्रमित करके और देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जैसे सीएए के समय में माहौल खराब करने की कोशिश की थी। भारत सांस्कृतिक धरोहर और भारत कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं बनेगा, इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। अगर ये किसी को दिमाग में है फतूर, अब भारत फिर दोबारा 1947 में। सर, क्या लग रहा है कि यूपी चुनाव को लेकर ये इस तरह का बयान दे रहे हैं लोग? वो हर समय चुनाव जब होता है तो ये कट्टरपंथी और वोट के सौदागर, ये लोग साजिश करके, जो मोदी जी आयुष्मान भारत स्कीम चलाया, गरीब को देखा, न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, जो 2.5 करोड़ देश में आवास बनाया, प्रधानमंत्री आवास, न हिंदू देखा न मुसलमान देखा, जो लोगों को राशन दिया, न हिंदू देखा न मुसलमान दिया, उज्ज्वला दिया, न हिंदू देखा न मुसलमान दिया, आज लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाया, एक आज उसी तरह से 3 तलाक किया, तो महिलाएं में एक लग रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। जब ये उनका व्यवहार दिखा मोदी के तरफ, तो ये कट्टरपंथी और वोट के सौदागरों ने मोदी के खिलाफ ये साजिश रची। क्या लग रहा है? सपा की महिला नेत्री ने साफ शब्द में कह दिया कि हिजाब पर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी हाथ काट दी जाएगी। इसको क्या कहेंगे इसे बयान? किसका हाथ काट देंगे, किसका क्या करेंगे, लेकिन ये देश कानून से चलेगा और एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड की अब जरूरत आ गई है। कोई कहे कि किसी स्कूल का एक कानून होता है और वहाँ कोई कहे, मुसलमान कहे कि मैं हिजाब पहनूंगा,
कोई कहे नमाज करूंगा, हिंदू कहे कि मैं हवन करूंगा, सरस्वती की पूजा करूंगा तब क्लास करूंगा, और दिगंबर जैन कहे कि मैं दिगंबर हूं उसी भेष में जाऊंगा, ये देश चलेगा? ये मजाक समझ लिया है लोग। जब तक मोदी हैं एक देश एक कानून ही